प्रशासन लोग आके हम लोग को बोले कि उतरने के लिए आदेश दिए थे, हम लोग उतर गए। उसका कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। देखिए, ये आदमी जो है इसी ट्रेन में सफर कर रहे थे और ये अपने वाइफ के साथ थे और एकाएक घटना घटा, ट्रक और ट्रेन में भिड़ंत हुई तो ये एकाएक ये लोग जो है सहम गए, डर गए और उसके बाद ये इसलिए हम लोग को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है। हम लोग करे क्या, गाड़ी पर बैठे, गाड़ी से उतरे, प्रशासन तो गाड़ी पर से उतार दिए थे, हम लोग नीचे बैठे हुए थे। तो अब क्या करें हम लोग को। यहाँ पर अभी स्टेशन मास्टर से बात हुई, वो बोल रहे हैं कि गाड़ी यहाँ पर रुकेगी नहीं, आप लोग को जैसे ही चले जाए। तो हम लोग को कोई इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि आप लोग अपना व्यवस्था कीजिए या फिर यहाँ पे कोई गाड़ी का ठहराव होगा। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है अभी तक हम लोग को इंस्ट्रक्शन कुछ दे दीजिए। प्रशासन है या अधिकारी है कि हम लोग को करना क्या है, या गाड़ी रुकेगी या कोई व्यवस्था होगा, क्या है। आप लोग के माध्यम से थोड़ा हम ये बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले तो इस ओवर ब्रिज को हर हालत में जो है तो इसको 6 महीना के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। ये है, अगर ये नहीं होता तो ये एकदम यहाँ पे जो है हमेशा घटना होते रहे। सबसे बड़ा विफलता सिस्टम का यही है कि ये ओवरब्रिज आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है और हम आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहें कि इस ओवरब्रिज को कंप्लीट करवाने की दिशा में आप लोग जो है सो बात ऊपर तक पहुंचाइए। मेरा सबसे क्या बोल रहे थे आप? बोले सर, ओवरब्रिज बहुत जल्द से जल्द बनना चाहिए। आज अगर ओवरब्रिज बना हुआ होता तो ये दुर्घटना नहीं होती। बस इसी ओवरब्रिज के कारण आज ये दुर्घटना। कितने दिनों से ये ओवरब्रिज पेंडिंग में है? बहुत दिनों से सर, लगभग अभी 2 साल हो चुका है, 10 साल मान लीजिए, लेकिन अभी तक ये ओवरब्रिज नहीं बना है। ऊपर हो रहा है, हमको कंटिन्यू हम आ जा रहे हैं ना। इनका ये यहाँ के स्थानीय है या इनका घर बगल में है। ये बता रहे हैं कि 10 साल से जो है ये ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है। 3 से 4 साल, कम से कम 3 से 4 साल से ये नहीं बना है अभी तक। मेरा सत्संग में, देवघर में जो सत्संग है ना, उस सत्संग का ओवरब्रिज जब बन रहा था उसी टाइम में ये भी बनना शुरू हुआ था। देखिए वो बन के कंप्लीट हो गया, उसको भी 5 साल बनने में लगा और 5 साल के बाद अभी 2 साल, अभी भी इसका 7 साल से ऊपर हो रहा है इसका काम शुरू होते हुए। इसमें हम लोग को जैसे पता चला कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर चेंज हुआ, अभी ये दूसरा काम कर रहा है, लेकिन इसका भी काम इतना स्लो है, हमको नहीं लगता कि और 5 साल में ये पूरा कर पाएगा। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यह एक ट्रेन दुर्घटना है। ट्रक और ट्रेन में जबरदस्त भिड़ंत हुई है जिसमें कोई जान माल की खतरा नहीं है। यह घटना झारखंड में हुई है। शंकरपुर रोहनी हॉल्ट के बीच नवाड़ी फाटक संख्या 27 में हुई है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, जिसका वजह क्या हो सकता है आपको बता दें कि नवाड़ी फाटक देवघर से देवीपुर एम्स हॉस्पिटल का मेन रास्ता है। दुर्घटना होने से लगभग 3 घंटे से पूरा परिचालन आवाजाही बंद है। लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। आप वीडियो में बने रहें, आपको घटना की पूरा जानकारी देंगे। तो देखिए, हम लोग की फाटक खुला हुआ था और हादसा हुआ। हम लोग लगभग आधा घंटे बाद आए हैं। हादसा होने के बाद आधा घंटे हुआ है, नहीं आधा घंटा में बाद हुआ। हादसा होने के बाद आधा घंटा। ये हादसा कब हुई, घटना कब हुई? ये लगभग 3:30 बजे। लोकल पैसेंजर है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ रेलवे पुलिस बल जो है काफी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। इस घटना को जो है, ये फाटक है, यहाँ पर आवागमन जो है, गाड़ी वगैरह हमेशा आते जाते रहती है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि ये घटना आखिरकार हुई कैसे, किनकी लापरवाही के कारण से हुई ये घटना। इसमें रेलवे और बाकी इधर कोई नहीं, सबसे बड़ा जिम्मेदार है कि वो ओवरब्रिज 10 साल पहले से बनना शुरू हुआ है और आज तक कंप्लीट नहीं किया। हम लोग स्थानीय ग्रामीण, हम लोग डेली ऑफिस आते हैं, डेली हम लोग को यहाँ जाम का सामना करना पड़ता है और ये ओवरब्रिज के ही कारण ये घटना हुआ है। बाकी इसमें कोई कारण नहीं है घटना होने का। और इसके पहले भी यहाँ घटना हो चुका है। एक बार मोटरसाइकिल से आदमी को फोड़ दिया था कुछ, और हम लोग भी यहाँ पे जो है सो जाम में फंसे थे, बगल में ट्रेन खड़ा था। तो ये ओवरब्रिज सबसे बड़ा कारण है यहाँ का घटना। आए दिन प्राय घटना यहाँ ऐसा होते रहता है और हम लोग जाम में फंसते रहते हैं। ये ओवरब्रिज अगर बन जाती तो ये घटना शायद नहीं होती, कभी नहीं, कोई असर पर नहीं होता। अगर ये ओवरब्रिज टाइमली बन जाता है तो कभी ये घटना नहीं होता। कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जाम लगा हुआ था, रेलवे जो स्टाफ है वो फाटक खुला था, इसके बाद जो है बीच में काफी ज्यादा जाम होने के कारण आगे पीछे ट्रेन नहीं हो, मतलब ये गाड़ी नहीं हो सकी। इस वजह से उसका भी जो कारण है ना, वो ओवरब्रिज, इसलिए कि अगर ये ओवरब्रिज बन जाएगा
तो नावाडी यहाँ पे जो गांव है वहाँ पे संकीर्ण रास्ता है। अगर ये ओवरब्रिज बन जाएगा तो बाईपास से निकल जाएगा, जाम लगेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता है। और उसी के कारण जाम लगता है यहाँ पे, और आए दिन प्राय जाम लगते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन जाम लगा है। हम लोग डेली आते जाते हैं, हम लोग डेली देखते हैं। आप यहाँ के स्थानीय लोग, मतलब आपका घर यहाँ पे नजदीक में है? हाँ, मेरा ही घर यहाँ पे बगल में रामूडी मेरा घर है। एकदम क्या नाम हुआ है? मेरा नाम दीपक है। क्या बताएंगे? हम लोग को 2 सेकंड के लिए पता चला था कि गाड़ी में कुछ कहीं ठोकर लगा है, स्क्रैच किया है वो, और 2-3 सेकंड के लिए आवाज पता चला। हम इसी महिला को बैठे हुए थे वाइफ के साथ। प्रशासन लोग आके हम लोग को बोले कि उतरने के लिए आदेश दिए थे, हम लोग उतर गए। उसका कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। देखिए, ये आदमी जो है इसी ट्रेन में सफर कर रहे थे और ये अपने वाइफ के साथ थे, और एकाएक घटना घटा, ट्रक और ट्रेन में भिड़ंत हुई। तो ये एकाएक ये लोग जो है सहम गए, डर गए, और उसके बाद हम लोग को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है। हम लोग करे क्या, गाड़ी पर बैठे, गाड़ी से उतरे, प्रशासन तो गाड़ी पर से उतार दिए थे, हम लोग नीचे बैठे हुए थे। तो अब क्या करें हम लोग को? यहाँ पर अभी स्टेशन मास्टर से बात हुई, वो बोल रहे हैं कि गाड़ी यहाँ पर रुकेगी नहीं, आप लोग को जैसे ही चले जाए। तो हम लोग को कोई इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि आप लोग अपना व्यवस्था कीजिए, या फिर यहाँ पे कोई गाड़ी का ठहराव होगा। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है अभी तक हम लोग को इंस्ट्रक्शन कुछ दे दीजिए, जो भी प्रशासन है या अधिकारी है, कि हम लोग को करना क्या है, या गाड़ी रुकेगी या कोई व्यवस्था होगा, क्या है। आप लोग के माध्यम से थोड़ा हम ये बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले तो इस ओवर ब्रिज को हर हालत में जो है तो इसको 6 महीना के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। ये है, अगर ये नहीं होता तो ये एकदम यहाँ पे जो है हमेशा घटना होते रहे। सबसे बड़ा विफलता सिस्टम का यही है कि ये ओवरब्रिज आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और हम आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहें कि इस ओवरब्रिज को कंप्लीट करवाने की दिशा में आप लोग जो है सो बात ऊपर तक पहुंचाइए। मेरा सबसे क्या बोल रहे थे आप? बोले सर, ओवरब्रिज बहुत जल्द से जल्द बनना चाहिए। आज अगर ओवरब्रिज बना हुआ होता तो ये दुर्घटना नहीं होती। बस इसी ओवरब्रिज के कारण आज ये दुर्घटना। कितने दिनों से ओवरब्रिज पेंडिंग में है? बहुत दिनों से सर, लगभग अभी 2 साल हो चुका है, 10 साल मान लीजिए, लेकिन अभी तक ये ओवरब्रिज नहीं बना है। ऊपर हो रहा है, हमको कंटिन्यू हम आ जा रहे हैं ना। इनका ये यहाँ के स्थानीय है या इनका घर बगल में है, ये बता रहे हैं कि 10 साल से जो है ये ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है। 3 से 4 साल, कम से कम 3 से 4 साल से ये नहीं बना है अभी तक। मेरा सत्संग में, देवघर में जो सत्संग है ना, उस सत्संग का ओवरब्रिज जब बन रहा था उसी टाइम में ये भी बनना शुरू हुआ था। देखिए वो बन के कंप्लीट हो गया, उसको भी 5 साल बनने में लगा, और 5 साल के बाद ये अभी 2 साल, अभी भी इसका 7 साल से ऊपर हो रहा है इसका काम शुरू होते हुए। इसमें हम लोग को जैसे पता चला कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर चेंज हुआ, अभी ये दूसरा काम कर रहा है, लेकिन इसका भी काम इतना स्लो है, हमको नहीं लगता कि और 5 साल में ये पूरा कर पाएगा। तो ये घटना आखिरकार हुई कैसे? कोई मतलब घटना कैसे हुई सर, हम बता रहे हैं। पूरा रोड बहुत जाम था सर, ये 15 मिनट से पहले ये रोड जाम था, जो कि फाटक बंद नहीं कर पाया, उसके कारण ये गाड़ी तो आ गई उसके आगे पे। मतलब बहुत ज्यादा जाम होने की वजह से पहले से जाम थे। रेलवे जो फाटकदार हैं, कर्मचारी हैं, वो बंद नहीं कर पाए क्योंकि ज्यादा जाम था। इस वजह से जो है हम इसी जब जाम था उस समय हम पार हो रहे थे, पूरा ट्रेन जाम में थे। हम जब आ रहे थे ना, हम जब ड्यूटी में आ रहे थे तो नावाडी तक ऑफिस जाम था, तो हम लोग इधर से खेत तरफ से होते हुए हम लोग निकल गए थे। तो उस टाइम में हादसा नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा देर के बाद हमको ऑफिस में पता चला कि हादसा हो गया है। तो हमारा ड्यूटी ऑफ हुआ, हम आए तो अभी देखे कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जाम उस टाइम से ही लग रहा था। 2 बजे हम आ रहे थे, तो 2 बजे से ही वो जाम लग रहा था वहाँ पे। और वहीं पे नावाडी जो गाँव है वहाँ पे संकीर्ण रास्ता है, वहाँ पे जो है तो अक्सर जाम होते रहता है, तो इसी के कारण से जाम लगा होगा। सब मिला जुला के कारण ओवरब्रिज है। अगर ये बन जाएगा तो नावाडी घुसने की जरूरत नहीं है, वो पीछे से उसका रोड बना हुआ है ऑलरेडी, सिर्फ ये कनेक्ट होगा तो आदमी आराम से निकल जाएगा। लोग ट्रेन में सफर करने के लिए डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? आए दिन घटनाएं होते रहती है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, आखिरकार रेल मंत्री को ध्यान देना चाहिए। अब क्यों चढ़े? हम भी चढ़ते हैं, सारे लोग ट्रेन में सफर करते हैं। अगर आए दिन इतनी घटनाएं होते रहेंगी तो कैसे लोग ट्रेन में सफर करने के लिए? रेल मंत्रालय का भी ये इसमें रहता है, ये जो ओवरब्रिज बन रहा है इसमें रेल डिपार्टमेंट भी जो है ये करता है। तो हम रेल मंत्रालय से भी यही कहेंगे कि सबसे पहले इस ओवरब्रिज को कंप्लीट करने की दिशा में आप लोग जैसे कार्य करिए, नहीं तो इस तरह का आए दिन ट्रेन का दुर्घटना होते रहे। आए दिन यहाँ पे ऐसी घटनाएं होने की संभावना होती रहती है। पहले भी बहुत बार हो चुकी है सर, पहले भी ऐसी दुर्घटना होने से बहुत बार बच चुका है।
पूरा यहाँ से वहां तक पूरा जाम लगा हुआ रहता है, फिर भी फाटक खुला, जाम होने के कारण फाटक बंद नहीं हो पाता है। इसी के कारण आज ये दुर्घटना हुआ। आपको यहाँ जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रेलवे द्वारा लापरवाही बरती जा रही है और यहाँ के स्थानीय लोग आए दिन रेलवे यहाँ पे जो है फाटक, यहाँ ये नवाड़ी फाटक है, गेट संख्या 27 है, आए दिन घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। और इसका वजह क्या है, यहाँ पे जो है ओवरब्रिज, एक ओवरब्रिज बनना जो था, जिसका शुभारंभ किया गया था, शिलान्यास किया गया था लगभग 7-8 साल पहले से, लेकिन अभी तक ये बन नहीं पाया है, जिस वजह से ये दुर्घटना हुई है। दुर्घटना है। पहली बात तो सबसे रिलीफ की बात यह है कि किसमें कोई हताहत और इंजरी नहीं हुई है, और जो ट्रक ड्राइवर भी हैं भगवान की मदद से वो भी सुरक्षित हैं। क्योंकि इस तरह के हादसे में, दुर्घटना में जो किसी को इंजरी तक नहीं हुई है, ये बहुत हम लोग शुक्रगुजार हैं कि ऐसा काम इस कारण नहीं हो पाया। जो जहाँ तक अभी तक जो जानकारी मिली है कि ये ट्रक 12 टायर वाली बड़ी ट्रक थी और इसमें एस्बेस्टस शीट लोडेड था, और ये यहाँ बीच रास्ते में आके डिसेबल हो गए, तो ख़राब हो गए। तो गेटमैन ने बात भी किया ड्राइवर से कि इसको हटाओ, लेकिन क्योंकि इतनी भारी ट्रक थी इसको हटा पाना मुश्किल था अपने, और खुद आके बीचों बीच ख़राब हो गई। अब उस समय ये जो मेमू गाड़ी आ रही थी जसीडी से, वो आकर जैसे आप देख रहे हैं सामने से हिट हुआ है और इसका 4 चक्का जो है वो ड्रेल हो गया। अभी जो हम लोग और तहकीकात करेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास आजकल इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लगे हैं कि गेट बंद था कि खुला था, सिग्नल क्या था, कैसे काम होगा। लेकिन जो अभी तक की जानकारी है उसमें यह पता चल रहा है कि ट्रक आकर बीचों बीच ख़राब हो गया। ये हम लोगों ने कई सोर्सों से पता किया, तो ये बात सत्य दिखाई दे रही है। बाकी आगे की जानकारी जैसे हम लोग इंक्वायरी, क्योंकि ये मेन लाइन बंद है और काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हो रही है। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने मेहनत करके अप लाइन को जल्दी से जल्दी क्लियर किया है, और हमारे लोग लगे हैं डाउन लाइन को भी हम लोग आधे घंटे 40 मिनट के अंदर क्लियर कर पाएँ, ताकि रेल का आवागमन और यात्रियों को जो असुविधा है और सड़क पार करने वालों को जो असुविधा हो रही है उसको जल्द से जल्द हम दूर करें। सर, ट्रक मालिक है उनका आरोप है कि गेट खुला हुआ था और अचानक ट्रेन आ गई। सर, ये तो देखिए, जिसका क्षति होता है वो तो कुछ बोल ही सकता है, और आज के डेट में रेलवे में झूठ नहीं चलता है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी, आप कुछ भी बोलें, टेक्नोलॉजी तो उसको कैप्चर कर लिया है और कोई चेंज भी नहीं कर सकता है उसको। अभी ये बात है कि चूँकि ये मेन लाइन में इतने देर ट्रेन बंद हुई है, तो इसकी जो जांच होगी वो हायर कमेटी करती है, डिवीज़न से भी नहीं, हेडक्वार्टर से कमेटी की जाएगी, क्योंकि ये EMU जो है ट्रक के साथ जायज़ करना उचित नहीं है। मुझे बताया गया है कि ये जो ROB बन रहा है, इसके कारण ऑलरेडी इस गेट को बंद करने का रेलवे ने संज्ञान लिया हुआ है, और ये काम 2020 में हम लोगों ने इसको NOC दे दिया था कि यहाँ ROB का काम होगा और ये गेट बंद हो जाएगा, क्योंकि ये गेट बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी, रेलवे ने इसके ऊपर काम किया हुआ था, मगर किन्हीं कारणवश ये काम नहीं हो पाया है। अब हम मतलब एक तो ये है जानकारी और ठीक करना, दूसरा है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि ताकि आगे कभी ऐसी घटना, अभी गेट ही नहीं रहेगा तो कोई दुर्घटना का प्रश्न ही नहीं उठता है। जी सर, ये RO बना रही है, ये NHAI का बना रही है, तो इसलिए इसके बारे में मैं पूरी जानकारी नहीं दे पाऊँगा। लेकिन हम लोगों ने अभी अपने हेडक्वार्टर में देखा कि क्योंकि आजकल रेलवे मेन लाइन में जो बिजी गेट्स हैं सबको बंद कर रही है, या तो नीचे से बना रही है या ऊपर से बना रही है ROB। तो इसका ROB का सैंक्शन है 2020 में, इसका हम लोगों ने NOC दे दिया था, बट वो काम अभी तक नहीं हो पाया। इसको हम लोग चेज करके जल्दी से जल्दी करेंगे। सर, कब तक हो जाएगा क्लियर सर ये पूरा? सर, ये हम आधा घंटा से 40 मिनट में क्लियर कर लेंगे। ठीक है सर।